ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हरिशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस एकादशी का पारण आप किस दिन कर सकते हैं, किस दिन आप किस शुभ समय में अपना व्रत खोल सकते हैं, क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए, पूजा करते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है, किन मंत्रों का जाप आपको इस दिन की पूजा में करना है, क्योंकि हरिशयनी के दिन कुछ विशेष पूजा आपको करनी होती है जिसके लिए आपको मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हरिशयनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस साल हरिशयनी एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, 20 जुलाई मंगलवार के दिन है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 जुलाई की रात 9:59 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 20 जुलाई की रात 7:17 पर। एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को खोला जाता है और द्वादशी तिथि को भी सूर्योदय के बाद ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। तो 21 जुलाई बुधवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:56 और सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 7:09 पर। 21 जुलाई को यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 5:57 से सुबह 8:45 तक। दोस्तों, माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास क्या होता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से पूरे 4 महीने तक भगवान श्री हरि पाताल लोक में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और इसी वजह से इन 4 महीनों में हर तरह के शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं और कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे देवउठान एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन से सारे मांगलिक कार्य फिर से शुरू कर दिए जाते हैं। जो भी भक्त एकादशी की पूजा करता है, भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है, अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा करता है, माना जाता है कि उनके घर में बरकत में कमी नहीं आती, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु का डर नहीं होता, इसके साथ ही अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को जरूर करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव हो तो दशमी तिथि के दिन नमक का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही आपको दशमी तिथि की रात से लेकर द्वादशी तिथि तक चावल का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को दशमी तिथि की रात को ही व्रत का भी संकल्प लेना चाहिए और इस संकल्प के साथ सोना चाहिए कि मैं अगले दिन एकादशी का व्रत करूंगी। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के लिए आप चाहें तो पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए आज की पूजा में उन्हें ज्यादा से ज्यादा पीले रंग की वस्तुओं का ही अर्पण करना चाहिए। उन्हें भोग में पीले रंग की चीजें अर्पित करनी चाहिए। सुबह के समय सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें। इसके साथ ही हाथ में जल, पुष्प या फिर अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प आप जरूर लीजिए कि आज मैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। हे भगवान विष्णु, मेरी इस एकादशी का व्रत स्वीकार कीजिए। आपकी कृपा से मेरा यह एकादशी का व्रत सफल रहे और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आज मैं यह व्रत करने जा रही हूँ, उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। सुबह की पूजा में आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा मंत्रों के जाप के साथ करें। भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों का जाप आपको एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। मैं आपको ये मंत्र बता देती हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम अंग वासुदेवाय नमः। ओम आंग संकर्षणाय नमः। ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः। ओम अंग अनिरुद्धाय नमः।
ओम नारायणाय नमः। तो इस प्रकार से आज की पूजा में आप इन पंचरूप मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही आज के दिन आप तुलसी की पूजा भी जरूर करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं दिया जाता है, आप केवल घी का दिया जलाकर उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फल फूल अर्पित करें। इसके साथ ही व्रत की कथा आपको एकादशी के दिन दोनों ही समय सुननी चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही देवों का वास माना जाता है। पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करने के साथ साथ घी का दिया या फिर सरसों के तेल का दिया जरूर अर्पित करें और कोई भी मिठाई आज के दिन पीपल के वृक्ष में जरूर चढ़ाएं। कथा सुनने के बाद आप आरती करें और भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। इस प्रकार आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करें। सारा दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। कहा जाता है कि व्रत करने वाले लोगों को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। दिन के समय सोने से व्रत खंडित हो जाता है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप दिन के समय सोने से बचें, लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तब आप दिन के समय आराम कर सकते हैं। सारा दिन पवित्र मन से आप व्रत कीजिए। किसी के प्रति अपशब्द मत कहिए, किसी के प्रति मन में बुरा मत सोचिए। अपने मन को आप जितना पवित्र रखेंगे उतना ही कृपा आपको भगवान विष्णु से प्राप्त होगी। इस तरह शाम की पूजा करने से पहले आप स्नान कर लीजिए और उसके बाद फिर से आप भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी कीजिए। दिन के समय आप चाय, दूध या फल ले सकते हैं। एकादशी के दिन और खासकर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य रूप से माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन आप जो भी भोग भगवान श्री हरि को लगाते हैं उसमें तुलसी दल जरूर रखें। बिना तुलसी दल रखे भगवान विष्णु अपने भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको तुलसी दल एकादशी से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी तरह की फूल पत्ती को तोड़ना पाप माना जाता है। क्योंकि ये देवशयनी एकादशी है, इसलिए आप शाम की पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि को साफ सुथरे बिस्तर पर लिटाकर, पीले रंग का बिस्तर आप लगाएं, बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ ही आप भगवान विष्णु को उस बिस्तर पर सुलाएं और इस मंत्र का जाप उन्हें सुलाते हुए करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत सर्वम चराचरम। इस मंत्र के साथ आपको भगवान विष्णु को सुलाना चाहिए। इसके साथ ही उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इन 4 महीने तक वे आप और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एकादशी के दिन आप यथासंभव दान दक्षिणा जरूर दें। अगर आप एकादशी के दिन दान नहीं दे पाते हैं तो द्वादशी तिथि के दिन अपना व्रत खोलने से पहले दान दक्षिणा जरूर दें। इस दिन आप जितना दूसरों की सहायता करेंगे उतना ही आपको आपके व्रत का पूरा फल मिल सकता है। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि आप इस दिन बिना दान किए या बिना किसी को भोजन कराए अपना व्रत ना खोलें। द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही आपको एकादशी के व्रत खोलने का भी संकल्प लेना है। भगवान श्री हरि से कामना करनी है इस संकल्प के साथ कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ किया है। अगर एकादशी के व्रत में मुझसे कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आज मैं पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत खोलने जा रही हूँ या खोलने जा रहा हूँ और आज के दिन मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने के साथ साथ दान दक्षिणा भी जरूर दूंगा या दूंगी। इस प्रकार आप द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलें। ध्यान रखना है कि एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को हरिवासर के समय अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है तो उसका पहला 1/4 पहर। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ साथ आप भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और उनकी भी पूजा करें। भगवान श्री हरि को भोग लगाते समय जो भी आप भोग लगा रहे हैं शुद्ध सात्विक भोजन का, उसमें आप तुलसी दल रखकर जरूर भोग लगाएं। अगर आपको इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखना है तब आप ऐसे में व्रत खोलते समय केवल जल पीकर और तुलसी के पत्ते निगल कर अपना व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्ते चबाकर नहीं खाए जाते हैं। 1 या 2 पत्ते जितने भी आप निगल सकते हैं उसे पानी के साथ निगल लीजिए। इस प्रकार आप
प्रदोष व्रत भी अपना इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष व्रत नहीं रख रहे हैं तब आप ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग करें। बहुत से लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए, लेकिन जैसा कि एकादशी का नियम होता है कि जिस चीज का परहेज आप या जिन नियमों का पालन आप दशमी तिथि से कर रहे हैं उन्हीं नियमों का पालन द्वादशी तिथि के दिन भी करना चाहिए। और जैसा कि एकादशी का नियम है कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में बहुत से लोग द्वादशी तिथि के दिन भी चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपने जैसा भी संकल्प एकादशी का व्रत प्रारंभ करने से पहले लिया होता है उसी के अनुसार आप इस दिन अपना व्रत खोलें। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं हरिशयनी एकादशी की कथा तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।